अच्छा जी, कल बिल आखिर फिर बानी पीटीआई की एक बहन से, एक हमशीरा से उनकी मुलाकात हो गई और बाकी सबकी तो मुलाकात नहीं हो सकी, और लेकिन जो एटलीस्ट उनकी सेहत से मुताल्लिक अफवाहें थीं यस, वो दम तोड़ ये गई। जो हम पिछले घंटे में फेक न्यूज़ वगैरह की बात कर रहे थे, उसमें ये फेक न्यूज़ भी बहुत ही कोई उड़ान चढ़ रही थी कि बानी पीटीआई जो हैं उनकी तबीयत ख़राब है और खुदा ना खास्ता और भी उन्हें बहुत कुछ हो गया है। वी डोंट वांट टू रिपोर्ट बिकॉज ऑब्वियसली इस किस्म की इतनी बातें थी और साथ चूंकि उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं कराई जा रही थी, तो नेचुरली फिर ऐसी ही आपको पता है कि अफवाहें जो हैं वो तो और भी उनको तकवीयत मिलती है फिर। बिल्कुल एब्सोल्युटली, लेकिन एटलीस्ट वो सारे रूमर्स जो हो गए स्क्वॉश हो चुके हैं क्योंकि उनकी बहन उनसे मिली है, आधे घंटे की उनकी कल मीटिंग हुई है और उन्होंने बाहर आके सबसे पहले तो ये बताया कि अगर फिजिकली सेहत देखी जाए तो उनकी ही इज परफेक्टली लेकिन फाइन। उन्होंने कहा कि जहनी तौर पर वो उन्होंने ज़रा जरूर परेशान कहा कि हैं वो और उन्हें वो कह रहे हैं जी मेंटल टॉर्चर उन्हें किया जा रहा है, कैद तन्हाई में रखा जाता है, थोड़ी देर के लिए बस बाहर निकलने की इजाज़त होती है, इसके अलावा नहीं। लेकिन जाहिर है इससे पहले जो सूरत हाल थी वो हमें इसलिए नज़र आ रहा था कि ख़राब हो सकती है, बिगड़ सकती है, क्योंकि एक दिन पहले ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एहतजाज का ऐलान कर रखा था, धरने का ऐलान सॉर्ट ऑफ कर रखा था, फिर उस पर दफ़ा 144 लगा दी थी इंतज़ामिया ने रावलपिंडी इस्लामाबाद में। खैर कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तो यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन बैरिस्टर गौहर थे और इमरान खान की हमशीराएँ थीं और इनमें से एक की मुलाकात हो गई। जेल हुक्काम ने एक बहन को मिलने की इजाज़त दे दी। सो दिस वॉज द लेटेस्ट। हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। अब क्या हिकमत अमली है, क्या प्लान है? अच्छा हैदर बताइएगा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं थे कल, ऑल्दो उन्होंने ऐलान किया था उससे एक रोज़ पहले, तो क्या उनका ना आना कोई हिकमत अमली थी? क्या ये प्लान का हिस्सा था कि हाँ ज़रा टेंशन को कम किया जाए ताकि मुलाकात किसी की मुमकिन हो सके? देखें, ये मुलाकात के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ये चाहते थे कि गुज़श्ता हफ्ते भी उन्होंने मंगल के रोज़ मुलाकात के लिए नहीं आना था और वो चाहते थे कि अपने दिन यानी जुमरात के रोज़ जब अरकान की मुलाकात होती है रहनुमाओं की, तो वो उस दिन आएँ। वो अब आएंगे जो मुलाकात के लिए, आगे उनका दिन है, वकला का दिन है, तो ये फैमिली की जिस दिन मुलाकात होनी होती है, ये इनकी सपोर्ट के लिए तमाम अरकान को कहा था कि तमाम रहनुमा मेंबरान असेंबली और सेनेटर ये अपने बानी की बहनों की मुलाकात को सपोर्ट करने के लिए अडयाला के बाहर पहुंचे और इसलिए तमाम अरकान कौमी असेंबली और सेनेटर पार्लियामेंट हाउस से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो अडयाला रवाना हुए और अडयाला के बाहर उन्होंने जाकर प्रोटेस्ट किया या वो इजहार यकजहती किया, जिसके बाद एक खान की बानी पीटीआई की बहन को मुलाकात की इजाज़त मिली और जराए का कहना है कि एक वकील को या एक उनके साथी को अगले मुलाकात में इजाज़त दी जाएगी और वो एक शख्स जाकर वो मुलाकात करेंगे और जो उनके केसेस के हवाले से वो मुलाकात का इम्कान है। तो इस हवाले से ये जो वज़ीर आला की मुलाकात थी वो भी इस्लामाबाद आएंगे और जिस दिन उनकी मुलाकात होगी तो वो एक रात कबल ही इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और उनके साथ MPs और पार्टी रहनुमा भी होंगे जो अडयाला जाएंगे। अच्छा हैदर, ये पता चला कि 4 हफ्ते से किसी को मुलाकात की जो इजाज़त नहीं दी जा रही थी, उसके बाद पूरा एहतजाज, धरना, मतलब ये सारी प्लानिंग होना स्टार्ट हो गई और फिर सडनली मिला दिया गया बहन से। क्या वजह थी कि 4 से ज़्यादा हफ्ते हो गए और बानी पीटीआई की, उनके लॉयर, उनकी फैमिली, किसी से भी मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं थी? देखिए, इस हवाले से अब पीटीआई के रहनुमा ये दावा करते हैं कि उनकी मुलाकात इसलिए नहीं होने दी जा रही क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम हुई और बानी की जानिब से नवंबर में एक एहतजाज की कॉल दी जा सकती थी और चूंकि वो 1 साल मुकम्मल हुआ जब गुज़श्ता बरस 26 नवंबर को इस्लामाबाद वो पहुंचे थे, तो उनका ये मानना है कि शायद इस कॉल के हवाले से इनकी मुलाकात नहीं होने दी गई। अगर बानी का कोई हुक्म आ जाता तो उन्हें मजबूरन इस्लामाबाद की तरफ आना होता और पीटीआई के पार्टी के रहनुमा हमें ये बताते हैं कि पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से इस्लामाबाद की तरफ एक मरतबा फिर इस मरतबा मार्च करने का कहा गया था कि हम मार्च करने के लिए जाएंगे, लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद के मरकज़ी कायदीन जिनमें महमूद खान चकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास शरीक थे, उन्होंने ये हदायत की कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आप प्रोटेस्ट कर लें, जिस तरह 26 नवंबर को एहतजाज हुआ, आप इस्लामाबाद
मुलाकात की तरफ ना आए, हमें एक संजीदा हिकमत अमली से आगे बढ़ना चाहिए, ना कि बगैर मुशावरत के इस तरह आगे बढ़ जाएं। यही फैसला उस वक्त हमने देखा राना जब सनाउल्लाह जियो पे ही बात कर रहे थे तो उनसे पूछा भी गया था, क्या ये इनको इन्फॉर्मेशन थी कि किसी एहतजाज का प्लान बन सकता है 26-27 नवंबर को, इसलिए ये मुलाकातें नहीं होने दी जा रही थी कि हाँ भाई कोई ऐसी सूरत हाल ना बने, और अब चूंकि वो डेट गुजर गई है, उसके भी काफ़ी दिन बाद वैसे तो मुलाकात हुई है। बिल्कुल इस हवाले से पीटीआई के रहनुमा चाहते थे कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाए, लेकिन महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास और अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से कहा गया कि हमने मुल्क भर में अपने अपने शहरों में मुजाहरे करने हैं और इस्लामाबाद की तरफ अभी मार्च नहीं करना, इसके लिए मुकम्मल सियासी हिकमत अमली तय की जाए। और हमने गुज़श्ता हफ्ते देखा जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अडयाला जेल के बाहर पहुंचे थे तो उन्होंने पार्टी के रहनुमाओं को बताए बगैर ही वहां धरना दे दिया था। इसकी वजह से भी पार्टी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि बगैर मुशावरत के ही वजीर आला आगे बढ़ गए थे। तो इसी तरह जिस तरह वजीर आला ने बगैर मुशावरत के धरने का फैसला कर लिया, इस तरह पार्टी को जब खुद पता नहीं होता कि कोई अचानक लीडर बैठकर फैसला कर ले, तो हुकूमत को भी यही उबहाम था कि कहीं ये फैसले ना हो जाए। लेकिन ये तो खैर ये इन लोगों की ऑलमोस्ट पार्टी पॉलिसी ही लगती है कि किसी को कुछ खास पता नहीं होता। लेकिन अब बताएं, अगर धरना हो, मार्च हो, सब अब खत्म हो गया कोई प्लानिंग, क्योंकि अब तो मुलाकात हो गई और अगली मुलाकात की भी बातें हो रही हैं। देखिए इस हवाले से सुहेल आफरीदी एक मीटिंग जो एनएफसी के हवाले से होनी है उसमें शिरकत के लिए संजीदा है और उनकी ख्वाहिश ये है कि इस मीटिंग के हवाले से बानी से मुलाकात हो जाए ताकि उनसे इनपुट भी ले लिया जाए। हमारे सोर्स ये बता रहे हैं कि एनएफसी अवार्ड की मीटिंग में शिरकत के बाद सुहेल आफरीदी की मुलाकात का भी इम्कान है, लेकिन चूंकि बानी ने फैसले जारी कर दिए हैं जिनमें पहला बड़ा फैसला पॉलिटिकल कमेटी के खात्मे का है, दूसरा सलमान अकरम राजा को मुकम्मल इख्तियार देने का है और एक मुख्तसर कमेटी बनाने का कहा है, और तीसरा शाहिद खटक को कौमी असेंबली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करने का कहा गया है। और इसके अलावा यही नहीं बल्कि उन्होंने मुस्तकबिल के हवाले से भी कुछ पैगाम दिए हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा और हामिद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए की तरफ से पाकिस्तान बार के इंतखाबात के लिए नामजद करें अफराद को, और खैबर पख्तूनख्वा के वकला बार्स और ILF के मामला उन्होंने सुहेल आफरीदी को दिए हैं। सारी बातें तो कम्युनिकेट हो गई, ये भी बता दिया कि जी कौन जुल्म कर रहा है, फिर दोबारा वही बातें हुई जिससे हुकूमत कहती है कि जी ये ना करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें और मुलाकात करें, सियासी बातें ना करें, और ये भी बता दिया कि वो गुस्से में है कि NDU क्यों गए ये लोग। सो अब ये चूंकि कल दोबारा हो गया, आगे मुलाकातों की राह हमवार होती हुई नजर आ रही है कल की एपिसोड के बाद, या और मुश्किल हो सकता है? देखें इस हवाले से सोर्स विद इन गवर्नमेंट वो ये कहते हैं कि एक शख्स की मुलाकात का आगे इम्कान है, और इस हवाले से खौफ ज्यादा इस बात का है कि अंदर से जो बातें सामने आती हैं उसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। इसमें नरमी इख्तियार कीजिए तो बेहतरी है, और PTI के रहनुमा भी और खासकर अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा इस वक्त मुज़ाकरात के हामी हैं। वो ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात में पॉलिटिकल स्पेस निकाला जाए। तो जब वो अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की अपोजिशन लीडर तयनाती या अल्लामा नासिर अब्बास की सेनेट में अपोजिशन लीडर तयनाती का मामला आगे बढ़ता है, तो वो मुज़ाकरात के लिए स्पेस हासिल करना चाहते हैं, और अडयाला से जो पैगाम आते हैं उनकी वजह से ये ज्यादा रुकावट है, क्योंकि वो चंद शख्सियात के हवाले से बराह रास्त गुफ्तगू करते हैं, जिसकी वजह से पार्टी के अपने उनके रहनुमा परेशान है कि ऐसी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। और पार्लिमानी पार्टी में भी मुतअद्दिद रहनुमाओं ने खुलकर इसका इजहार किया कि हमें इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए जिसमें किसी शख्स के साथ जाती रंजिश का हवाला नमाया नजर आए। वो ये चाहते हैं कि हमें एक वाज़ेह दिनों में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात का इम्कान है, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने कल ही कहा दोबारा कि अगर हिदायत लेने के लिए मिलेंगे तो फिर तो मुलाकात नहीं होने देंगे। जी इस हवाले से एनएफसी अवार्ड से मुंसलिक ये मीटिंग है, अगर उसमें शिरकत के हवाले से मुस्बत रद्द अमल दिखाया जाता है तो जराए का ये कहना है कि इसमें मुलाकात के रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन इसका दारोमदार दोनों जानिब से बयानात पर है और दोनों जानिब से संजीदा सियासी हिकमत अमली पर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हैदर शराजी। थैंक यू। वो होता है ना कंडीशंस अप्लाई, वो वाली बात है कि आगे क्या होता है, लेट्स सी।